हेलो गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। तो so this is my new channel on YouTube and this is my first video in YouTube and मैं इस चैनल पे स्टडी से रिलेटेड आपको वीडियोस बताऊंगी। तो अगर आप इस चैनल पे न्यू हो, यानी कि मैं भी न्यू हूँ, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड सपोर्ट कीजिए मुझे। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारे चैनल में। हम आज बेसिकली हम आज बायो पढ़ेंगे। बायो में हम क्लास 12 चैप्टर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर एंड प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड मैं आपको अपने प्रॉपर नोट्स से आपको स्टडी करवाऊँगी। अगर आप उस नोट्स को लिखना चाहते हैं तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि वो एक प्रॉपर नोट है और आपको बहुत यूज़फुल होगा वो नोट। तो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। सो आई एम गोना स्टार्ट। सो गाइस, दिस इज़ माय नोट्स विद ऑन द टॉपिक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो हम फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे कि फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या हैं। बेसिकली सब जानते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स होते क्या हैं, लेकिन उनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। ओके, तो हम वो आज इसके बारे में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि अगर आपके पास आपकी एनसीईआरटी बुक हो तो प्लीज़ उसे ओपन कर लीजिए, वो भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी हमारे लिए। तो वैसे नोट सफिशिएंट है, बाकी फिर भी एनसीईआरटी बुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो सबसे पहले हम इसके बारे में पढ़ेंगे प्रीमोडियम यानी कि अर्ली रिकॉग्नाइजेबल स्टेजेस जो होती है डेवलपमेंट की, यानी कि पहले कैसे डेवलपमेंट हो रहा है स्टार्टिंग से, उसको हम बोलेंगे प्रीमोडियम। अब इन्फ्लोरेसेंस का मीन्स क्या होता है। इन्फ्लोरेसेंस मतलब होता है कि हमने हमारे प्लांट पे फ्लावर का अरेंजमेंट किस तरीके से है। ओके, तो थर्ड आएगा हमारे यहाँ पॉइंट्स है हमारे कि फ्लावर एक मॉडिफाइड स्टेम है। क्या है फ्लावर? मॉडिफाइड स्टेम है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। ओके, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है? ओवा। फीमेल तो ओवा प्रोड्यूस करेगी एंड मेल पोलन प्रोड्यूस करेगा। ओके, तो 4 रोल्स होते हैं फ्लावर अपेंडेजेस के, जो कि रेसेप्टिकल से अटैच रहते हैं। रिसेप्टिकल्स आप सब जानते होंगे क्या होता है। रिसेप्टिकल होता है जिसके ऊपर मतलब सबसे इनर मतलब सबसे लोअर पार्ट जो होता है फ्लावर का, उसको रेसेप्टिकल कहते हैं हम। अब इसके 4 रोल्स हैं। ओके, सो फर्स्ट है कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गार्नेशियम। कैलिक्स होता है हमारा आउटर मोस्ट रोल जो होता है सेपल का, आउटर मोस्ट रोल होता है जिसको हम सेपल्स भी कहते हैं। आप बुक में देख लीजिए, बुक में आपको इजीली डायग्राम इसका मिल जाएगा। सेकंड होता है हमारा कोरोला, जो कि थर्ड रोल है, जिसको हम पेटल्स भी कहते हैं, यानी कि पत्तियाँ। अब है एंड्रोशियम एंड गायनोशियम। एंड्रोशियम विच इज़ मेल पार्ट एंड गायनोशियम विच इज़ फीमेल पार्ट। सो वी विल स्टडी अबाउट एंड्रोशियम विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ फ्लावर। ठीक है, एंड मेल पार्ट। एंड्रोशियम क्या होता है? ये एक बाइलोब यानी कि 2 लोब्स होती है इसमें, 1 एंड 2। ये देखिए 2 लोब्स होती है। बाइलोब टेट्रागोनल यानी कि 4, टेट्रा यानी कि 4, गोनल स्ट्रक्चर, ऑब्लोंग यानी कि सीधा। नॉब लाइक पार्ट है स्टेमन का, स्टेमन विच इज़ अ पार्ट ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, तो अभी ये देखेंगे हम टेट्रागोनल, यानी कि ये है हमारा एक स्ट्रक्चर है फ्लावर का, ये हमारा नीचे वाला रिसेप्टिकल। अब इसमें 4 रोल्स प्रेजेंट है, 1 2 3 4, और इनके बीच में क्रॉस सेक्शन हो रहा है। तो ये क्या है? डायथीकस कंडीशन है, डायथीकस। और इसमें जो एक एक ये प्रेजेंट है इसको हम थीका बोलेंगे। इसका मतलब मीन्स टू थीका। क्या बोल सकते हैं हम? मीन्स टू थीका, हम इनको कह सकते हैं। देन सेकंड हम पढ़ेंगे इसके बारे में। अब हमारा टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट, टेट्रा मीन्स 4, टेट्रा मीन्स बेसिकली 4। ओके, सो 1 सेकेंड। या तो टेट्रामीन होता है हमारा 4।
टेट्रामीन होता है हमारा 4, स्पोरेंजिएट होता है यानी कि माइक्रोस्पोर मदर सेल। माइक्रोस्पोर होता है हमारा बेसिकली अगर मैं कहूँ तो पोलन ग्रेन्स। आप सब जानते होंगे पोलन ग्रेन्स होते क्या है, तो उसको हम एक और लैंग्वेज में हम इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोर, यानी कि माइक्रो मीन होता है बहुत छोटा, स्पोर मीन्स कोई भी अगर बीज है या फिर कुछ भी चीज़ है तो उसको हम स्पोर बोलेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं पोलन ग्रेन्स। टेट्रा स्पोरेंजिएट यानी कि 4 इसके अंदर वो होते हैं, माइक्रोस्पोर होते हैं। अब इसकी लेयरिंग की बात करेंगे हम। लेयरिंग में होगा हमारा, ये हमारा डायग्राम है, तो इसमें जो एक स्पोर होगा इसको हम पोलन सेक कहेंगे, ठीक है। और जो बीच में होगा इसके अंदर हमारे ये फिलामेंट है जिसके अंदर वेस्कुलर बंडल्स हैं हमारे। देन जो इसकी आउटर लेयरिंग होगी उसको एपिडर्मिस बोलेंगे। देन इनर लेयरिंग फाइब्रस लेयर। देन थर्ड टेप्टम, एंड उसके अंदर टेप्टम के अंदर होगा हमारा पोलन। ओके, तो अब यहाँ पर स्ट्रोमियम आप देख रहे होंगे। स्ट्रोमियम का मीन क्या है, तो स्ट्रोमियम में बताती हूँ आपको, सेल जो कि क्या करता है, सारा वाटर एब्जॉर्ब कर लेता है और स्वेल हो जाता है। उसकी वजह से जो उसके सारे पोलन ग्रेन्स होते हैं वो फ्री हो जाते हैं उसकी प्लेस से, मतलब वो वाटर एब्जॉर्ब करेगा और स्वेल हो जाता है, फिर मतलब उसके अंदर ज़्यादा पानी भरने की वजह से वो बर्स्ट हो जाता है। इसकी वजह से उसके अंदर सारे पोलन्स बाहर निकल जाते हैं और उसको हम डायहेसिस ऑफ एंथर भी कहते हैं। ओके, तो स्ट्रोमियम कंडीशन ये होती है हमारी। अब ये होता है हमारा मोनोथीकस एंथर, यानी कि मोनो मीन्स वन, थीकस यानी कि थीका, एंथर वन, मोनोथीकस एंथर। तो इसका एग्जांपल है हमारा मोरिंगो और वॉल्फिया जो कि मालवेशाइल फैमिली के अंदर होता है, थीका इन बाइलोड एंथर। अब होगा हमारा मोनोस्पोरेंजिएट यानी कि एक माइक्रो मदर सेल। ओके, तो इसका एग्जांपल है हमारा आर्क्यूथोबियम। आर्क्यूथोबियम के अंदर ये मोनोस्पोरेंजिएट देखा जाएगा। देन आता है हमारी इसकी लेयरिंग की बात करते हैं हम, तो इसकी लेयर्स क्या क्या है। तो सबसे पहली लेयर होती है इसकी एपिडर्मिस जो कि सिंगल सेल्टिक होती है, सिंगल सेल से बनी होती है, और इसके अंदर होता है आर्किथोबियम जो कि हमने अभी पढ़ा था मोनोस्पोरेंजिएट यानी कि एक स्पोरेंजिएट। तो इसके अंदर एक्सेप्शन होता है यानी कि एक्सोथीशियम होता है, यानी कि इसका जो एपिडर्मिस होता है आर्किथोबियम तो है, लेकिन इसके अंदर एक्सेप्शन होता है कि ये एक्सोथीशियम है, यानी इसका एपिडर्मिस जो होता है वो स्वेल्ड होता है। एंड सेकेंड लेयर होती है हमारी एंडोथीशियम जो कि जो भी सिंगल सेल ठीक है, और इसके अंदर स्ट्रोमियम कंडीशन होती है, डायसेंस ऑफ एंथर होता है। और मिडिल लेयर है जो कि पैरेनकाइमेटस सेल से बनती है, 1 to 3 सेल थिक होती है, और मैच्योर एंथर के अंदर एब्सेंट रहती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी कैसे। टेप्टम हमारी न्यूट्रिटिव लेयर है। टेप्टम क्या है, हमारी न्यूट्रिटिव लेयर है, बट ये जो है मैच्योर एंथर के अंदर एब्सेंट रहती है। और सबसे अंदर होते हैं हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल, एमएमसी जिन्हें हम बोलते हैं, जिनको हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। ओके, सो टेप्टम, अब हम टेप्टम के बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेयर है क्योंकि ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है, ठीक है। तो सिंगल सेल थिक लेयर है, न्यूट्रिटिव लेयर है। अब सेल्स जो होते हैं टेप्टम के वो इनिशियली होते तो डेप्लॉइड है यानी कि 2n होते हैं, लेकिन ये पॉलीप्लॉइड हो जाते हैं, किसकी वजह से, पॉलीप्लॉइड और मल्टीन्यूक्लियड हो जाते हैं, यानी कि इनके अंदर ही अंदर न्यूक्लियस बढ़ता जाता है, किसकी वजह से, क्योंकि इनके अंदर एंडोमाइटोसिस होती है। एंडोमाइटोसिस होती है, फ्लू न्यूक्लियर डिवीज़न होता है, और पॉलीटेंसी की वजह से ये 1 से 2, 2 से 4, 3 ऐसे होते जाते हैं। देन तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे, देन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताती हूँ। ओके, थैंक यू।